दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 4 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का। इसके 3 पार्ट मैंने पहले भी अपडेट कर दिए हैं। आप जो ये 4th पार्ट से पहले, ये 4 पार्ट से पहले आप बेसिक प्रिंसिपल को ज़रूर देखिएगा। जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो इसकी फाउंडेशन है इन 4 वीडियो की। अगर आप वो बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक आइडेंटिटीज और मैंने कैसे ड्राइव की हुई हैं, कैसे मैंने आपको समझाया हुआ है, उसको पहले आपको माइंड में सेट करना है कि वो केवल रट्टाफिकेशन मत करना, क्रैमिंग मत करना। क्रैमिंग करोगे इन चैप्टरों को या इन चैप्टर को क्रैम करने के माध्यम से समझोगे तो आपको ये आने वाले नहीं है। आप इसको बेसिक फाउंडेशन से उठाना। जो मैंने आइडेंटिटीज बताई हैं, प्रिंसिपल बताए हैं, पहले आप उस वीडियो को देखना, फिर ये जो 4 पार्ट्स को इनको देखना और ये कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप देखना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके इस कंसेप्ट में आपकी कोई भी माइनर प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक मैसेज करके आप मुझे बोल सकते हो। मैं दोबारा से उस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बना दूंगा। लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है, ये एक्सपीरियंस या अनुभव कह लो आपका, आपका ही दिया हुआ सब कुछ है, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, अगर मान लो मैं जो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, एक सीक्वेंस वाइज वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके जो पहले इजी क्वेश्चन, फिर उससे थोड़ा डिफिकल्ट, फिर उससे डिफिकल्ट, फिर उससे हायर ऑर्डर के ऐसे क्वेश्चन बना रहा हूँ। आप बेसिक्स चीजों को देखते चले जाइए और अपर ऐसे एक ग्राफ की तरह से ऐसे अपर की तरफ जाइए, लोअर से अपर की तरफ जाइए। ये मत करना कि पहले आप अपर वाली वीडियो देख लो फिर लोअर वाली देखोगे, तो आपको समझ में नहीं आने वाला। जो मैटर होगा वो कंफ्यूजन में क्रिएट कर देगा माइंड में, तो आप समझ नहीं पाओगे। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आप इसके पहले बेसिक फंडामेंटल्स देखिए, बेसिक प्रिंसिपल देखिए, बेसिक आइडेंटिटीज को देखिए, उसको माइंड में सेट कीजिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी चीज अगर कमी रह जाती है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। मैं आपको दोबारा आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो आईसीएसई मैथ के लिए हो, सीबीएसई मैथ के लिए हो, हरियाणा बोर्ड के लिए हो या अन्य किसी भी बोर्ड के लिए हो। आप थोड़ा सा इस तरह से आप अगर कंसेप्ट को देखोगे, पढ़ोगे, तो ही आप इस पे एरर निकाल पाओगे और आप इसमें कमी ढूंढ पाओगे। इसलिए पहले आप कंसेप्ट को अच्छे से देखिए, समझिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ये इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज हम 17वां क्वेश्चन करते हैं। 17वें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, रूट 1 प्लस में कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस में कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस में प्लस में कोस थीटा। ये मेरी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरी राइट हैंड साइड है। मेरे को लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी होती है और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी होती है। ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को ही लेके चलोगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करोगे। आप राइट हैंड साइड को भी लेके चल सकते हो और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर सकते हो। ऐसा कोई किताब में नहीं लिखा हुआ कि आप इसी को लेके चलोगे और इसके बराबर प्रूव करोगे। आप इसको भी राइट हैंड साइड को भी लेके चल सकते हो और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर सकते हो। लेकिन वो एक सीक्वेंस बनती है कि लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर रहे हैं। तो ऐसा कोई आपका फिक्स रूल नहीं है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को ही लेके चलो। आपकी मर्जी, आप राइट हैंड साइड को भी लेके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर सकते हो। अब आ जाइए इसका क्या करना है। अगर इसके ऊपर आपका रूट दिया हुआ है तो आपको क्या करनी है, रेशनलाइजेशन करनी है। आपको इसको क्या करनी है, रेशनलाइजेशन करनी है। अब रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, 1 प्लस में कोस थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा। इसकी क्या करनी है, रेशनलाइजेशन करनी है। 1 प्लस में कोस थीटा और 1 प्लस में कोस थीटा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में गिवन होता है वो 1 माइनस में कोस थीटा है, उसका आपका साइन चेंज करके न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना होता है, डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपका ये तो बन जाएगा सेम सेम है, तो होल स्क्वायर बन जाएगा। ये ए प्लस ए माइनस में बी और ये ए प्लस में बी, तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। मैं पहले भी ये प्रॉपर्टी बता चुका हूँ। ए प्लस में बी और ए माइनस में बी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इवन देन मैंने ये एल्जेब्रिक में भी 3 आइडेंटिटी के वीडियो अपडेट किए हैं, जिसमें 27 आइडेंटिटीज हैं। वो आप देख लोगे तो ये आपस में कोरुलेट करते हैं, रिलेट करते हैं। इसलिए कहता हूँ मैं, जो मैथ है ना, वो कंसेप्ट आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। तो ये ए प्लस में बी, ए माइनस में बी को ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो इसको मैंने ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, तो इसको मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और ऊपर वाले दोनों सेम है तो उसकी पावर मैंने डबल लिख दी। अब देखो ये रूट है दोनों का, तो इसका रूट अलग लिख दिया, इसका रूट अलग लिख दिया, ऊपर वाले का रूट अलग लिख दिया, नीचे वाले का रूट अलग लिख दिया। अब देखो ये ऐसे कैसे लिखा मैंने, इसको 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अगर कोस स्क्वायर थीटा को उधर लेके चला जाऊंगा तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। यानी कि मैंने इसकी जगह मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। अब इससे देखो, इससे ये पावर स्क्वायर है तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 1 प्लस में कोस थीटा बाय में साइन थीटा आ जाएगा। अब 1 बटे में ये अलग लिख दो, कोस थीटा बटे में साइन थीटा अलग दो। 1 बटे में ये अलग मैंने ये लिख दिया और ये इसके बटे में करके ये अलग लिख दिया, यानी कि ये दो चीज आ गई मेरे पास। अब 1 माइनस 1 बाय में साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट थीटा, और कोस थीटा को बटे कोस थीटा बटे में साइन थीटा को लिख सकता हूँ कोस थीटा, जो कि मेरी राइट हैंड साइड के इक्वल है। यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला, मैंने रेशनलाइजेशन किया,
इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, सोल्व किया, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब 18 क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस में साइन थीटा इज इक्वल टू सेकंड थीटा प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये गिवन है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस जैसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप तो पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लोगे, लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही लोगे तो आप इसकी रेशनलाइजेशन करोगे। रेशनलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का मिड का साइन चेंज करके अपर भी मल्टीप्लाई कर दो और लोअर भी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, या आप ऐसा लिख दो। फिर इसके बाद ये और ये दोनों सेम आते हैं तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ये ए माइनस में भी ये ए प्लस में भी, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको ऐसे कैसे लिखो आपने, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, यानी कोस यहाँ भी लिख सकते हो यहाँ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई इशू नहीं है। तो आपने क्या किया, इस सारे का होल स्क्वायर बना दिया, क्योंकि दोनों की पावर दो दो है तो मैंने बाहर लिख दिया पावर। अब 1 बटे में कोस थीटा को अलग लिख दिया और साइन थीटा बटे में कोस थीटा को मैंने अलग लिख दिया, उसका स्क्वायर अलग लिख दिया। अब 1 बाय में कोस थीटा किसके बराबर होता है, सेकंड थीटा के बराबर होता है, और साइन थीटा बटे में कोस थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के बराबर होता है, और इसका होल स्क्वायर जो कि हमारी किसके बराबर थी, राइट हैंड साइड के बराबर थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप इसको बार बार देखिए, वीडियो को माइंड में सेट कीजिए कि कैसे ब्रेक डाउन किया जा रहा है और कैसे इसको सोल्व किया जा रहा है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 19 क्वेश्चन में। 19 क्वेश्चन में क्या कहता है, 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस में कोस थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड थीटा माइनस में कोट थीटा, इसका होल स्क्वायर, ये आपके पास आया हुआ है। अब ये क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे हम, इसका रेशनलाइजेशन कैसे करना है, ये हमने ऐसे कैसे लिखा, जो यहाँ पे साइन होता है इसका साइन अपोजिट करके अपर भी मल्टीप्लाई और लोअर भी मल्टीप्लाई, यानी न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई। अब ये और ये दोनों सेम है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। ये और ये दोनों अपोजिट है, यानी ए प्लस में बी है और ए माइनस में बी है, तो यहाँ पर लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, यहाँ पे ये आ जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि आप ये समझो ए प्लस में बी और ए माइनस में बी को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ऊपर का भी स्क्वायर है और नीचे का ये 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा है। ऊपर का स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा को, यानी कि यहाँ से निकालो, वही आइडेंटिटी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाओगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा देगा, यानी कि यहाँ पे 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ये मैंने लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब ये इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, सारे का स्क्वायर लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ऊपर आ गया 1 माइनस में कोस थीटा, नीचे चलेगा साइन थीटा, 1 के बटे में ये अलग लिख दो, 1 के बटे में कोस थीटा के बटे में ये अलग लिख दो, लिख दिया। अब क्या करो, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाय में साइन थीटा को कोसिकन थीटा, और कोस थीटा बटे में साइन थीटा को लिख सकता हूँ कोस थीटा, और ये होल स्क्वायर है इसका, तो होल स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया, जो कि मेरी क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, मैंने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। अब मेरे पास जो 20 क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है, कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस में साइन थीटा प्लस में कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस में साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेकंड थीटा, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। अब हमारे पास क्या है, 1 माइनस में साइन थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा ऐसे कैसे लिखा और 1 प्लस में साइन थीटा मैंने ऐसे कैसे लिखा, क्योंकि एलसीएम ले लिया ना मैंने, ये एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आ गया। अब इससे तो ये कट जाएगा और ये इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिखा जाएगा। अब यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है 2 कोस थीटा, वो कैसे लिखा हुआ है, देखो कोस थीटा की कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कोस थीटा आएगा, कोस थीटा की मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो कोस थीटा साइन थीटा आएगा, जो यहाँ पे कोस थीटा और साइन थीटा आएगा ना, वही यहाँ पर माइनस कोस थीटा और साइन थीटा आएगा। बात समझो, जो इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद कोस थीटा और साइन थीटा आएगा और यहाँ पे कोस थीटा और साइन थीटा माइनस का आएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, केवल ये बच जाएगा कोस थीटा और ये इधर से ये वाला कोस थीटा, यानी 2 कोस थीटा इसमें बच जाएगा। यानी कि आप इसको मल्टीप्लीकेशन करके जब सोल्व करोगे, आप इसको ऐसे क्या करोगे, कोस थीटा पहले कोस की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर अंदर करोगे कोस थीटा साइन थीटा, फिर प्लस में फिर इस कोस की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कोस थीटा, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कोस थीटा और साइन थीटा। देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये इससे कट जाएगा और ये 1 और 1 2 हो जाएगा, इसलिए 2 कोस थीटा लिखा हुआ है। ये ए माइनस में भी ए प्लस में भी, तो ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर ये आ जाएगा, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, और 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर 2 कोस थीटा, ऐसे कैसे लिखो, ये डबल पावर है ये सिंगल पावर है, इस डबल पावर से ये वाली एक चीज कट जाएगी, 2 बाय में कोस थीटा आ जाएगा, ये ऊपर जाके क्या रेसिप्रोकल कर दो इसका, 2 सेकंड हो जाएगा, यानी कि जो कि मेरी राइट हैंड साइड के बराबर है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, आज 20 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया, पार्ट 4th वीडियो था। बहुत अच्छे कंसेप्ट है, बेसिक प्रिंसिपल इसमें यूज हुए हुए हैं, आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर आप इस वीडियो पे लाइक और कमेंट करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि आप इसको देख रहे हो, आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो मैं ये सोचूंगा कि आपके लिए और बेटर से बेटर मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊँ,
आपके लिए एक अच्छी वीडियो बना पाऊँ, ताकि आप वो एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और ये बेसिक कंसेप्ट है जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बेसिक कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाए। दोस्तों ये आज पार्ट 4 हमारा कंप्लीट हो गया। ओके दोस्तों, धन्यवाद।